डियर चैंपियंस आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होती है? पावर मीन्स शक्ति। शक्ति जो होती है कार्य करने की दर को, एक न्यू टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं न्यू टॉपिक है, नोट कर लीजिए। जैसे कि एक सेल है, मैंने आपको उस दिन बताया था सेल कैसा होता है, ये प्लस ये माइनस। इस सेल में जो है इधर तो माइनस क्यू है और इधर जो है प्लस क्यू है, चार्ज तो है दोनों प्लस माइनस, ठीक है। अब सेल द्वारा यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर V वोल्ट है, 0 से V वोल्ट हो रहा है किसी सेल में एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? किया गया कार्य। अब हमने एक फॉर्मूला बनाया था सेकंड चैप्टर में कि विभवांतर इक्वल टू W बाय अपॉन Q नॉट। अगर हम W बाय निकालेंगे, अब जहां तक सेल द्वारा निकालना पड़ रहा है, तो W सेल इक्वल टू विभवांतर बराबर V बराबर होता है W अपॉन Q, और W बराबर क्या होगा? BQ, विभवांतर इनटू RV। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो सेकंड चैप्टर को जाके पढ़े। ये तो कहता हूं सीरीज वाइज देखा करो, सीक्वेंस वाइज देखा करो किसी चैप्टर को, तभी समझ में पड़ता है। अब जो विभवांतर है वो 0 से क्या हो रहा है? V हो रहा है, और W सेल जो है वो है ये W सेल इक्वल V माइनस के 0 इंटू Q। तो W सेल इक्वल टू VQ, W सेल इक्वल VQ। तो ये क्या आ गई? सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा या सेल द्वारा खर्च मतलब किया गया कार्य, यार वही तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कह शक्ति कहते हैं। सेल द्वारा, अरे मैंने आपको पढ़ाया था, जो किया गया कार्य है वो संचित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऊर्जा ही है सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी है? QV। ये W का मतलब ही U है, खर्च की गई ऊर्जा ये है W। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? सेल द्वारा उत्पन्न शक्ति, यहां पर चलते हैं। शक्ति क्या होती है? सेल द्वारा उत्पन्न शक्ति, जनरेट पावर, ऊर्जा अपॉन टाइम। कार्य करने की दर को या ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। तो QV अपॉन T, ऊर्जा कितनी है? QV अपॉन T। अब धारा का फॉर्मूला है ये, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाहित होने की दर को 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित होने में 1 एम्पीयर का करंट लगता है। तो ये धारा ही है, ये धारा का फॉर्मूला है करंट का, P इक्वल VI। ये है आपकी शक्ति का फॉर्मूला जो प्रूफ हो गया है। अब एक नोट
नोट करके एक सेक्शन में लिखना VSKC लिखा कैप्सूल है। VSKC में लिखना है आपको प्रतिरोध पर व्ययित ऊर्जा, प्रतिरोध पर व्ययित ऊर्जा। प्रतिरोध पर व्ययित ऊर्जा कैसे निकालेंगे? एक रेजिस्टेंस कीजिए, एक रेजिस्टेंस है जो V वोल्ट का है, ठीक है, जो क्या है V वोल्ट का है, जिसमें जो R रेजिस्टेंस है और करंट जो है I बह रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? P बराबर, फॉर्मूला क्या था? P बराबर VI, ठीक है। अब जो है I इक्वल क्या होता है? ओम के नियम से V इक्वल होता है IR, I इक्वल क्या हो गया? V अपॉन R, तो ठीक है, I इक्वल क्या हो गया? V अपॉन R इंटू V, P बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन R। एक शक्ति का फॉर्मूला ये भी होता है, नोट कीजिए। एक और बन जाएगा, V इक्वल क्या होता है? IR, तो I स्क्वायर R, एक और फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। V इक्वल क्या होता है? इसमें बगल में लिखना, V इक्वल होता है IR, जो ओम का नियम है, तो V बराबर I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला बन जाएगा। आई थिंक सभी नोट कर लिया होगा। देखना ध्यान रखिए। आठ पढ़ा दूंगा। सिर्फ कर लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पी का फॉर्मूला, शक्ति बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय। अब पी बराबर, जब किसी अल्पांश समय के लिए हम कोई शक्ति निकालते हैं, देखिए एक कंसेप्ट समझाता हूं आपको बगल में। कोई अल्पांश क्षण के लिए समझाएंगे, उसके लिए हम लगाते हैं डी, और डिफरेंस का यहां डिफरेंस पता करना हो, वहां पर हम लगाते हैं डेल्टा। इन दोनों को याद रखना, इन दोनों का यूज होगा इसमें। पी बराबर ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी की डेल्टा ई बटे डेल्टा डी टी, ठीक है। अब डी इधर आएगा, पी इधर चलेगा, डी ई बराबर पी डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैथ वाले स्टूडेंट कौन कौन है? मैथ कौन पे? तो क्या है? बायोलॉजी है, धीरे धीरे फॉर्मूला पढ़ा दूंगा। समाधान पढ़े हैं?
जो यहाँ पर डी होगा उसका समाकलन क्या होगा, यहाँ पर उसका समाकलन होता है E। जैसे कि कोई है ना डी है तो वहां पर ए होगा। भाई इसे रख लेना तुम बायोलॉजी वाले, E इक्वल पी डी टी। यहाँ पर P जो है कांस्टेंट है, डी टी का समाकलन होगा तो यहाँ पर आएगा T, E इक्वल पी टी। रुको थोड़ा सा यहाँ पर और सुधार कर सकते हैं। मैंने आपको स्लाइड में समझ बताया था E इक्वल आई स्क्वायर आर डी। जो समय में परिवर्तन हो रहा है वो कहां से होता है, जब कोई जीरो से समय परिवर्तन होता है, जीरो से शुरू होता है ना कोई चीज होती है, जीरो से कहां तक होता है, टी तक होता है, जीरो से टी तक लिमिट हो गई है। आई स्क्वायर जो आर है वो हमारा कांस्टेंट है, जीरो से टी, डी टी का समाकलन टी से बंद कर लेंगे ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और पी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, लिमिट रखेंगे टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, इक्वल आई स्क्वायर आर। ये एक नया फॉर्मूला बन गया विभवांतर का, नहीं वेग ऊर्जा का। नोट कीजिए, एक हेडिंग और ले लीजिए, मोबिलिटी गतिशीलता, फिर ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल समाप्त। कल से पढ़ेंगे हम न्यू चैप्टर जिसमें आगे करेगा मूव, आगे से मूवमेंट दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में बता देना, कोई डाउट बीच में आता है। हो गया नोट, ठीक है। ये कंसेप्ट और है लास्ट, गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। गतिशीलता होती है v इक्वल बी डी अपॉन ई, हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता इंग्लिश मीन्स मोबिलिटी, गतिशीलता कहते हैं। फिनिश्ड। हाँ तो प्यारे साथियों, ये चैप्टर यहां तक ही समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। धन्यवाद और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। राधे राधे।